नमस्कार दोस्तों, गिरी मिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अंबर गिरी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास। तो दोस्तों, द्वंद्व समास को पढ़ने से पहले हमें इसका परिभाषा जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले द्वंद्व समास का परिभाषा जान लेते हैं। तो द्वंद्व समास का परिभाषा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। प्रायेणु भय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। अर्थात हम कह सकते हैं द्वंद्व समास में प्रायः दोनों पदों की प्रधानता होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोस्तों, द्वंद्व समास को पढ़ने से पहले हमें द्वंद्व समास का सूत्र जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम द्वंद्व समास का सूत्र जान लेते हैं। द्वंद्व समास का सूत्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। चार थे द्वंद्व, अर्थात जब दो अथवा दो से अधिक पद च अव्यव से जुड़ते हैं तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। साधारणतः कहा जाता है कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, किंतु दो से अधिक पद समूहों की भी प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दो तथा दो से अधिक पदों के भी समास होते हैं। कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह बन जाता है कि द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं उन दोनों पदों की प्रधानता होती है। आपको सिर्फ इतना बात ध्यान में रखना है कि द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होंगे। तो आइए अब हम इस बात को कुछ उदाहरण की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहला उदाहरण लिया है राम कृष्ण। गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, रामश्च कृष्णश्च इति राम कृष्ण, अर्थात राम और कृष्ण। यहाँ पर राम और कृष्ण दोनों पद प्रधान हैं। मैंने आपको पीछे के स्लाइड में बतलाया जो द्वंद्व समास में दोनों के दोनों पद प्रधान होंगे। आपको इतना बात ध्यान में रखना है कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस प्रकार से राम कृष्ण, यहाँ पर राम भी प्रधान है और कृष्ण भी प्रधान है। दोस्तों, अब आपको एक छोटा सा नोट याद रखना है। द्वंद्व समास में समास होने पर च का लोप हो जाता है। यानी जब द्वंद्व समास में समास होगा तो च की लोप हो जाएगी, जो मैं अभी आपको आगे के स्लाइड में बतलाऊंगा कि च का लोप कैसे होता है। तो आप इस नोट को ध्यान में रखें। तो चलिए अब बात करते हैं द्वंद्व समास के भेदों की। तो फ्रेंड्स, द्वंद्व समास के कुल तीन भेद होते हैं: इतरेतर, समाहार और एक्सेस। इतरेतर, समाहार और एक्सेस, ये जो है ये द्वंद्व समास के भेद होते हैं। आइए बारी बारी से हम इन भेदों को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इतरेतर द्वंद्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इतरेतर द्वंद्व ये क्या है? इतरेतर, इतर जोड़ इतर, इतरेतर। कहने का मतलब इतरेतर द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। यहाँ पर दोनों पद प्रधान होंगे। आइए हम इसको कुछ उदाहरण की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पर पहला उदाहरण लिया है रामः च लक्ष्मणः च, अर्थात राम लक्ष्मणों। तो क्या हो जाएगा? राम और लक्ष्मण। कहने का मतलब रामः च लक्ष्मणः च, राम लक्ष्मणों, अर्थात राम और लक्ष्मण। इसमें दोनों पद की प्रधानता है। ठीक इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल हो जाएगा दीनम च रजनी च, दीन रजन्यो, अर्थात दिन और रात। ठीक इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण को देख लेते हैं। हरि च हर च हरिहरो, अर्थात हरि और हर।
किसी प्रकार से माता च पुत्रः च, माता पुत्रो, माता और पुत्र। ठीक इसी प्रकार से गुरु च शिष्य च, गुरु शिष्यो अर्थात गुरु और शिष्य। आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे कि द्वंद्व समास के अंतर्गत इतरेतर जो होता है, उस इतरेतर में दोनों पदों की प्रधानता होती है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार और देखें, निश्चित आपको ये समास समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अगले भेद की। तो अगला भेद है मेरा समाहार द्वंद्व। तो आइए अब समाहार द्वंद्व का परिभाषा जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, समाहार द्वंद्व का परिभाषा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। समाहार द्वंद्व में दो से अधिक पदों का समास होता है। इसमें दो से अधिक पदों का समास होता है एवं सभी पदों को च से जोड़ा जाता है या पदों के अंत में च अव्यय लगता है। च का अर्थ और होता है। समाहार द्वंद्व का पद नित्य नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है तथा समूह का बोध कराता है। गौर कीजिएगा इस परिभाषा पर फ्रेंड्स। यहाँ क्या कहता है, जो समाहार द्वंद्व में दो से अधिक पदों का समास होता है और सभी पदों को च से जोड़ा जाता है। दोनों पदों को च से जोड़ा जाता है या पदों के अंत में च अव्यय लगता है। आइए इस बात को हम कुछ उदाहरण की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहला उदाहरण लिया है, हस्तौ च पादौ च तेषां समाहारः। हस्त पादम अर्थात दोनों हाथ और दोनों पैर। ठीक उसी प्रकार से धनु च सरः च अन्यो समाहारः। धनु सरम अर्थात धनुष और तीर। ठीक इसी प्रकार से काशी च प्रयाग च तयो समाहारः। काशी प्रयाग अर्थात काशी और प्रयाग। तो ये कुछ उदाहरण हैं, आप इसको अच्छे से समझें और इस समास को बनाने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, अगर आप और ज़्यादा उदाहरण देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस समास को, तो आप बुक का सहारा जरूर लें। तो चलिए अब बात करते हैं हम अगले भेद की। तो द्वंद्व समास का आखिरी भेद हो जाता है एक्सेस द्वंद्व। तो अब आइए एक्सेस द्वंद्व को हम कुछ परिभाषा की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका परिभाषा कुछ ऐसे हो जाएगा, जिस द्वंद्व समास में दो या उससे अधिक पदों में एक शेष रह जाए। कहने का मतलब, जिस द्वंद्व समास में दो या उससे अधिक पदों में एक शेष रह जाए तथा अन्य पदों का लोप हो जाए, उसे एक्सेस द्वंद्व कहते हैं। तो आई थिंक आप इस परिभाषा को समझ गए होंगे। चलिए इसके कुछ उदाहरण को हम समझ लेते हैं, जब ही जाकर के हमें समझ में आएगा। तो इसमें क्या कहता है ना, एक पद लोप हो जाएगा और एक पद शेष रह जाएगा। जैसे बालकः च बालकः च अर्थात बालकौ, यहाँ पर एक पद शेष रह रहा है और एक पद लोप हो जा रहा है। बालकः च बालकः च बालकौ। ठीक इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण लेते हैं, लता च अर्थात लती। ठीक इसी प्रकार से फलम च फले। ठीक इसी प्रकार से अगला उदाहरण हो जाएगा, देवः च देवः च देवः च अर्थात देवा। और ठीक इसी प्रकार से माता च पिता च पितृ। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप द्वंद्व समास को समझ गए होंगे। अगर आपको समझने में दिक्कत हुई है तो आप इस वीडियो को एक बार पुनः जरूर देखें। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो को देखने के बाद आपको द्वंद्व समास
बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस जानकारी को अपने मित्रों में भी ज़रूर शेयर करें। तो मैं अंबर गिरी आपसे फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।